दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विपाक राजस्थान। कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आदमी और समय सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन अपमान नहीं भूलते, उसे वापस ब्याज समेत लौट आते हैं। ऐसा हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए जब दूसरों का मजाक हम चटकारे लेकर बनाते हैं तो अपना मजाक भी उतनी ही सहजता से लेना आना चाहिए। अब ये बात हमारे मोदी जी को कौन समझाए? ओडिशा में जिले और कैपिटल वाला ये भाषण तो आपको याद होगा ना? नहीं है? लीजिए हम याद दिला देते हैं, सुन लीजिए। मैं नवीन बाबू को चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से मुख्यमंत्री हो, आपकी उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। सुना आपने? जरा नवीन बाबू को कहिए, कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। मोदी ने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का चुनाव के दौरान ये मजाक उड़ाया था कि उन्हें उड़ीसा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उड़ीसा के कल्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और चैलेंज भी दिया था कि दम है तो उड़ीसा के जिलों की जानकारी के नाम बताकर दिखाएं। हालांकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन बताए कि जिलों की राजधानी होती ही नहीं है, तो उस वक्त पीएम मोदी का मजाक बन गया। लेकिन अहम सवाल दोस्तों ये है कि उड़ीसा की जानकारी के मामले में जो पीएम मोदी नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें उड़ीसा के बारे में कितनी जानकारी है? जब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह में जब उड़ीसा का स्टेट सॉन्ग चलने लगा, मतलब राज्य गान चलने लगा, तो सारे नेता उठ खड़े हुए सम्मान में। लेकिन पीएम मोदी काफी देर तक बैठे ही रहे। जब अमित शाह को लगा कि भैया ये तो बड़ी गजब बात हो गई है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अमित शाह ने बताया कि स्टेट सॉन्ग चल रहा है, मोदी जी खड़े हो जाइए। उसके बाद में कहीं पीएम मोदी खड़े हुए और इसे लेकर अब विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या पीएम मोदी में इतना शिष्टाचार भी नहीं है या उन्हें जानकारी नहीं है? यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी इस पूरे मुद्दे पर कहते हैं कि क्या ये उड़ीसा का अपमान नहीं? मोदी जी और नए नवेले उड़ीसा के मुख्यमंत्री उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग के दौरान बैठे रहे। जब अमित शाह ने टोका तब जाकर उन्हें इसकी भनक लगी। वहीं विजय मोहंती कहते हैं कि यह लोग उड़ीसा अस्मिता की बात करते थे। एक उड़िया के तौर पर मुझे दुख होता है कि पीएम को खुद जानकारी नहीं है कि उड़ीसा का कल्चर क्या है और दूसरों को उड़िया कल्चर को लेकर और उड़िया अस्मिता को लेकर लेक्चर देते हैं। राजकुमार शर्मा कहते हैं कि उड़िया तो सिर्फ चुनाव के लिए सीखी थी, वाकई में कुछ पता नहीं है। केरला कांग्रेस ने भी कहा है कि जिलों के नाम ना होना तो चल जाता है, लेकिन पीएम मोदी और उनके सीएम को शायद उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग के बारे में भी जानकारी नहीं है। हालांकि दोस्तों, पीएम मोदी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा, उन्हें जानकारी वाकई नहीं होगी तो बैठे रह गए होंगे। ये इत्तेफाक की बात भी हो सकती है, लेकिन फिर आपको दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। ये वाकई अपमान वगैरह का मामला नहीं है, लेकिन पीएम मोदी जब नवीन पटनायक का मजाक उड़ाते हैं तो वो भी गलत है कि इंसान की फला जानकारी नहीं है, फला की जानकारी नहीं है। हर इंसान को हर बात की जानकारी तो नहीं हो सकती। बात ये होती है कि कौन सीएम, कौन पीएम कैसा काम करता है। सामान्य ज्ञान को लेकर नेताओं का मजाक उड़ाना सही नहीं है, जबकि बहुत सामान्य बात ना हो, अगर उनसे जुड़ी कोई बात है तो आप मजाक उड़ा सकते हैं कि देखिए इनके विभाग का मामला है, इतनी सामान्य सी जानकारी भी इनको नहीं है। लेकिन हर राज्य के कल्चर की, हर राज्य के स्टेट सॉन्ग की हर किसी को जानकारी नहीं होती, और पीएम मोदी को दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना खुद भी ऐसे मजाक बन ही जाता है। आप उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग पर खड़े ना होने को लेकर पीएम मोदी की ट्रोलिंग पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T Group of Colleges,
यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।